हेलो दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो समस्या क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो समस्या है वो सच में समस्या है भी या फिर आपके मन का कोई वहम है। इस बात को आसानी समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बार की बात है, मतलब ऐसे ही मान लो, एक राजा की कोई संतान नहीं थी और उसकी उम्र भी ढलती जा रही थी। बहुत प्रयास किया उसने, कई हकीम वैद्य को बुलाया पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तो एक बार उसे एक उपाय सूझा। तो उसने क्या किया, एक महल, उसके जो महल था उसके अंदर एक नया महल बनवाया और उस महल के मुख्य द्वार पर एक बीज गणित का सूत्र लिखवा दिया और पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति इस सूत्र को हल कर लेगा उसके बाद यह द्वार खुल जाएगा और वही इस महल का स्वामी और उत्तराधिकारी हो जाएगा। अब पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ विद्वान पहुंचने लगे और उस सूत्र को कोई हल नहीं कर पा सका। राजा की चिंता और बढ़ने लगी कि ये क्या इतना, मतलब एक प्रश्न है और इसे कोई हल नहीं कर पा रहा है। राजा ने और बड़ा प्रलोभन दे दिया और ढिंढोरे पिटवा दिए। अब धीरे धीरे लोग आने कम हो गए क्योंकि अब किसी से हल बीजगणित का सवाल हल नहीं हो रहा था, इसलिए अब लोग आना भी कम हो गए। और एक दिन की बात है, वहाँ केवल दो ही लोग पहुंचे, जिसमें से एक गणितज्ञ था और एक उसके साथ ऐसे ही एक साधारण से युवक आया था। वहाँ जो द्वारपाल थे उन्होंने गणितज्ञ और वो उस युवक को देखा। तो युवक को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया कि ये क्या है, राजा बनने के लिए कोई भी मुंह उठा के चले आ रहे हैं। तो उसने गुस्सा कर बना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम चले जाओ। राजा ऊपर से देख रहा था, उसने बोला आने दो इसे, ये भी एक बार प्रयास कर लेगा। तो दोनों अंदर आए महल में और राजा राजा ने कहा उस युवक को कि आओ पहले तुम इस प्रश्न का हल करके देखो। तो युवक ने कहा मैं बाद में कर लूंगा, पहले जो मेरे साथ जो गणितज्ञ आया है इनको कर लेने दो। तो वो गणितज्ञ गया, उस बीजगणित के सवाल को देखा और हल करने बैठ गया। अब दोपहर से शाम हो गई, उससे हल नहीं हो पा रहा था। तो उसने बोला कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं चलता हूँ। अब युवक की बारी थी, तो राजा ने कहा युवक को कि जाओ तुम भी इस प्रश्न को हल करके देखो। युवक ने प्रश्न की तरफ ध्यान ना देते हुए सीधा गया और दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। सब देखकर अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे, कि मतलब सवाल को हल करने के लिए बड़े बड़े गणितज्ञ रह गए, वो इसने बिना हल किए ही दरवाजा खुल गया। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई सवाल नहीं है और ये दरवाजा ऐसे ही खुल जाएगा। तो युवक ने कहा कि राजा बनने के लिए इस तरह की समस्याओं को हल नहीं करना होता। तो ये कोई समस्या थी ही नहीं कि मुझे कोई प्रश्न हल करना है। ये तो केवल बुद्धि को, मुझे पता था कि ये केवल बुद्धि को जांचने के लिए आपने ऐसा करवाया है। और राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसे उसका राज्य का नया अधिकारी बना दिया। तो कुछ समझे, हमें ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, आगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये कोई समस्या है ही नहीं। आप जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दो। जीवन में कई बार हम किसी समस्या से जूझते रहते हैं जबकि वो कोई समस्या होती ही नहीं है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।